इस बच्चे का जांच हुआ है दिमाग का, उसका एक्सरे का रिपोर्ट है। इसको डॉक्टर के लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता होगा, हमको नहीं पता है, रख दीजिए। ये इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। देखिए किस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मुहर लगा हुआ। ये भी रख दीजिए। अब आइए इन सब कागजातों पे, यहाँ पे कैमरा दीजिए, जरा जूम कीजिए। देखिए डेवलपमेंट डिले असेसमेंट सीट है, साफ लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन द नेक होल्ड, कम नॉट सीट, कम नॉट स्टैंड, और जो भी लिखा हुआ है। मतलब 10 महीने का अयांश सिंह, पटना रुकनपुरा का रहने वाला, पिता का नाम आलोक सिंह, माँ नेहा सिंह, और मैं विकास राज, एक्सपोज बिहार से। ये सब अब बिहार में फेमस हो गए हैं। अयांश 16 करोड़ के इंजेक्शन के लिए, और कुछ पत्रकार अयांश को जीवन बचाने के लिए, और एक्सपोज बिहार अयांश के जीवन लेने की कोशिश करने के लिए। बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत तरह के सवाल किए गए, और एक्सपोज बिहार आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके अपना काम करता गया। और बेंगलोर से लौटकर आज आप सबके सामने हूँ उन सभी बातों को रखने के लिए जिसका आप लोग हमसे इंतज़ार कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि यह वीडियो कुछ बड़े लोगों के गाइडलाइन पे बनाया गया है। कई बड़े लोग इस वीडियो का ध्यान रख रहे हैं। जो मैं बोलूँगा वो साक्ष्य होगा, साक्ष्य के आधार पर बोलूँगा, और जो मैं बोलूँगा उसे साबित करूँगा कि कहाँ से बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए, लेकिन पूरा सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। अपील कर रहे हैं, पसंद नहीं आए, अगर कुछ गलत लगे तो लास्ट में अनफॉलो और रिपोर्ट मार के चले जाइएगा। साथ में अगर कुछ गलती हो जाए अयांश की ज़िंदगी को लेकर तो मुझे जो सज़ा दीजिएगा वो मैं मंजूर करूँगा और शौक़ से मानूँगा। अब शुरू करते हैं कहानी। जब अयांश के पिताजी लेके उसको बेंगलोर से पटना आए और न्यूज़ 18 पे खबर चला, मैंने भी उसी दिन कवर करके अयांश को खबर चलाया। लेकिन उसके बाद मेरे ही मन में, मैं ही सबसे पहले अयांश को कवर किया, और मेरे ही मन में कुछ निगेटिव ख्याल आ गए, सवाल आ गए, और उन सवाल को मैंने लोगों के सामने रख दिया। जिसके बाद हुआ यूँ कि लोग कहने लगे कि एक्सपोज बिहार ने डोनेशन रुकवा दिया अयांश का, अयांश की ज़िंदगी को लेना चाहता है एक्सपोज बिहार। हालांकि ऐसा नहीं है, हम अयांश की ज़िंदगी को बचाना चाह रहे थे शुरू से और आज भी, और उसी की जांच को बचाने के लिए हमने सच की पड़ताल की। जब कुछ दिन पहले आलोक जी का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उनके घोटाले का खुलासा हुआ, तो मुझे कुछ खटका, और खटका ये कि आलोक जी कहते हैं कि उनका एक 6 महीने का बेटा था जो मर गया, और वो भी उसी दिन कहते हैं जिस दिन वो ऑडियो वायरल होता है। इस मामले में बहुत सी रहस्यमय कहानी है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझिएगा। देखिए, आलोक जी जैसे ही कहते हैं कि उनका एक 6 महीने का बेटा पहले भी मर गया था, मेरे मन में यही बात खटका कि मरना गलत नहीं है, बेटा गलत होना भी नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा बेटा भी मौत के मुंह के करीब हो तो लोगों को वही बातें सताती है, और वो वक्त ऐसा होता है जब ऐसी भावनाएं प्रकट हो ही जाती है। लेकिन अयांश के घर पर महीना से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को भी ये नहीं पता था कि उनका एक बेटा भी था जो मर गया। ये अचानक से मार्केट में नया खबर आता है, और मैं 22 अगस्त को उनके घर चला जाता हूँ, मतलब एक्सपोज बिहार। रक्षाबंधन का दिन था। अयांश के पिताजी डिहरी के पटनवा गांव में मिलते हैं। इंद्रपुरी डैम से 4-5 किलोमीटर पहले इनका गांव रोड पे पड़ता है। अयांश के पिताजी आलोक जी, और आलोक जी के पिताजी उमेश सिंह डिहरी में थे, उनकी माता जी थी। दोनों से मैंने कुछ सवाल किए। सवाल ये था कि आपके जो पहले पोता था उसका नाम क्या था। उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं। मैंने बोला ITI कॉलेज कहाँ से खोल के दिए? वो बोले कमा के। हमने बोला कितना ज़मीन है? बोले 1.5 बीघा। हमने कहा आलोक जी क्या करते थे पहले? बोले पता नहीं। मामला घूमा और मैं वो वीडियो लेकर चला आया। दिमाग में बहुत सारी बातें थी। 23 तारीख को मैं आलोक जी के घर चला गया। अयांश की माता जी ने हमें सुबह फ़ोन किया, बोला आप सुने हैं गांव गए थे? हम बोले हाँ। बोली क्या गांव वाले के बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो तो ऐसे होते हैं। मैंने बोला मैडम कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास, आके बात करेंगे। जब हम बात करने पहुँचे तो देखे आलोक जी नहीं थे। नेहा जी ने बताया कि वो नवादा गए हैं किसी NGO के काम से, और
जब मैं नेहा जी के पास से चला गया तो उनके घर से निकलते ही 23 तारीख को मेरे फ़ोन की घंटी बजती है और आलोक जी हमें फ़ोन करते हैं। फ़ोन पे वो क्या कहते हैं, किस तरह से अपनी जात बताते हैं, किस तरह से मुझे प्रलोभना देते हैं और किस तरह से टीआरपी का खेल करने के लिए मुझे मजबूर करते हैं कि आप बस रुक जाइए और कल वो खबर चलेगा जिससे आप नंबर 1 हो जाइएगा। मैं ये ऑडियो उनसे पहले वायरल कर देता हूँ, मैं ये खबर चला देता हूँ, लोगों से सवाल कर देता हूँ। और उसी दिन 24 तारीख को रांची में आलोक जी सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करवाने उनका कोई अपना नहीं, एक पत्रकार जाता है। वही पत्रकार जो महीनों से बैठ के उनके घर पे पत्रकारिता कर रहा है, वही पत्रकार जिसको ये नहीं पता था कि 1 महीने से हम जिसके लिए चंदा मांग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उसके ऊपर 420 के कई मामले दर्ज हैं। उस पत्रकार को ये नहीं पता था कि इसके पास एक लाइसेंसी पिस्टल है। उस पत्रकार को ये नहीं पता था कि ये जिस मामले में सरेंडर कर रहा है वो मामला कौन सा है। उस पत्रकार को ये नहीं पता था कि इनका बेटा जो मर गया 6 महीने का, उसका नाम क्या है। चलिए ये सब पे बात बाद में करेंगे, लेकिन आलोक जी के सरेंडर करते ही और मेरे खबर को वायरल करते ही मैंने जो बात कही थी और जो सवाल पूछा था और जो ऑडियो सामने रखा जिसमें जाति की बात सामने आई, बिहार में एक खलबली मच गया। नतीजा ये हुआ कि डोनेशन एकदम बंद हो गया, क्योंकि मैंने उसमें अयांश की बीमारी को लेकर भी उंगली उठा दी कि जिस बच्चे के बारे में ये कहा गया था कि इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जाएगी, वो बच्चा नॉर्मल कैसे रह रहा है, जितनी थी बीमारी उसको उतना ही कैसे है। मुझ पे कई आरोप लगने लगे। नेहा जी अगले दिन लाइव में आके कहती हैं कि विकास राज मेरे बच्चे को मारना चाहता है, एक्सपोज बिहार उनके बच्चे को क्यों मारेगा, विकास राज उनके बच्चे को क्यों मारेगा। हम तो सच का पड़ताल कर रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरे सच का पड़ताल करते ही जो भी लोग उनके घर पे पत्रकारिता कर रहे थे, जो भी लोग चंदा दे रहे थे और जो भी लोग उनके इस वसूली में शामिल थे, वो लोग बौखला गए। तब मुझे और संदेह हुआ, तब मैं मामले के और करीब पहुंचना चाहता था। लेकिन उसी दिन जिस दिन नेहा जी ने हम पे आरोप लगाए कि आप अगर ज़्यादा जानना है तो निमहंस चले जाइए, वरना आके मेरे बेटा का गला दबा दीजिए, मैं अगले ही दिन किसी तरह फ्लाइट का टिकट अरेंज करके बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में जाते ही लाइव वीडियो कर दिया और लोगों से अपील कर दी कि निमहंस में मेल कीजिए। निमहंस का मेल आईडी वायरल कर दिया और कहा कि जितना हो सकता है उतना मेरे नाम का मेल कीजिए कि एक्सपोज बिहार का एक पत्रकार आपके दहलीज पे खड़ा है, निमहंस के डायरेक्टर साहब, और आप उनको जानकारी दे दीजिए। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि बेंगलोर के ही लोग और दिल्ली से कई लोग मुझे फ़ोन करने लगे। उन सभी फ़ोनों में एक फ़ोन ऐसा आया जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। कॉल था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से, एक डबल स्टार साहिब का। नाम का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन हमसे सवाल किया जाएगा वो सर खुद सामने आ जाएंगे। फ़ोन आते ही वो कहते हैं कि बेटा संभल के रहना और कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। कह के फ़ोन रख देते हैं। थोड़ी देर में उनका वीडियो कॉल आता है। वो बोलते हैं हम तुम्हें देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए फ़ोन किए हैं कि हम वर्दी में हैं और तुम्हारे साथ हैं, कोई ज़रूरत हो तो बताना। अगले दिन जब मैं निमहंस के लिए निकल रहा था, मैं लोगों को पोस्ट के माध्यम से बता रहा था। 11 बजे के करीब मैं निमहंस पहुंचा। निमहंस पहुंचते ही मैं 2-3 फोटो वायरल कर दिया, जिसमें मैं निमहंस के एचओडी चैम्बर के बाहर था। निमहंस के उन डॉक्टरों का नाम उस पट्टी पे लिखा हुआ था, उसी में से 5 डॉक्टर का पैनल इस लेटर में है। और तो और मैं पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा था फेसबुक के माध्यम से। तभी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर वाले सर का फ़ोन वापस आता है। वो कहते हैं विकास तुम्हें कोई ज़रूरत है क्या? मैंने बोला जी सर, मुझे ज़रूरत है आपकी। वो बोले क्या बच्चे? मैंने बोला सर मेरे बिहाफ पे आप बात कर लीजिए, क्योंकि शायद मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि निमहंस के डॉक्टरों और एचओडी से बात कर सकूँ या फिर वहाँ के किसी भी स्टाफ से। सर ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे वहाँ का नंबर दो, मैं अपने नंबर से फ़ोन करता हूँ। मैं वहीं पे खड़ा था, तभी निमहंस के अंदर एक साहब थे जिनका नाम सैयद सर है। सैयद सर की फ़ोन की घंटी बजती है और वो सर कहते हैं कि एक्सपोज बिहार का जो पत्रकार गया है उसे सारी जानकारी दे दी जाए। पहले तो बिहार वासियों ने खूब मेल किया था, हज़ारों की संख्या में, लेकिन उस मेल में नेहा जी ने मेल नहीं किया था, अयांश की माँ ने।
और जब पूरे बिहार वासियों का मेल गया तो एक्सपोज बिहार को वहाँ पे बोला गया कि हाँ मेल तो आया है, लेकिन आपको डिटेल क्या चाहिए। जब मैंने उनके सामने ये लेटर रखा तो कंप्यूटर पे सर्च करने लगे। दिल्ली से हेडक्वार्टर वाले सर का फ़ोन जाते ही वहाँ पे थोड़ा सा हलचल मच गया। फिर मुझे बुलाकर कहा गया कि आप एक लेटर लिख के दीजिए जिसमें आप जानकारी चाहते हैं, आप तक जानकारी पहुँचा दी जाएगी। मैंने ये 2 पन्नों का लेटर लिख दिया और लिखकर मुहर लगवा कर लोगों के सामने रख दिया, जिसके बदले में मुझे निमहंस से जवाब आया। मुझे मेल के माध्यम से जो जवाब दिया गया वो जवाब गया था सीना वैन गलील के माध्यम से। वही डॉक्टर साहिबा हैं जो निमहंस के इस लेटर में नीचे साइन की है और साइन करके जिनका यहाँ पे मुहर मारा हुआ है। ये मैडम का जवाब आता है। जवाब में कहा जाता है, मैं मेल चला दूंगा, सब देखते रहिएगा। मेल में कहा जाता है कि SMA टाइप बीमारी भी है अयांश को और लेटर भी इशू मैंने ही किया है, लेकिन मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी। इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर एनी एग्नेस मैथ्यू कर रही थी, जो कि सागर हॉस्पिटल की हैं। आप जाइए और पता कीजिए वहाँ जाकर। मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। जैसे ही उनका मेल आया मैंने वीडियो बनाकर लोगों तक रख दिया। मेरे दिमाग में ये बात अब भी चल रही थी, ना जाने क्यों। फिर मैंने गूगल पे डॉक्टर एनी एग्नेस मैथ्यू को सर्च किया तो पता चला निमहंस की डॉक्टर सीमा वैगनेनील ने जो हमें मेल किया है, उस मेल में उन्होंने 2 गलतियां कर दी है। वो गलती क्या कर दी है, ध्यान से सुनिएगा। सीना मैडम ने जो मुझे मेल किया है उसमें जो नाम लिखा गया है वो है एनी एग्नेस मैथ्यू, ANNE। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैडम का नाम आता है डॉक्टर ANN एग्नेस मैथ्यू। अब निमहंस की इतनी बड़ी डॉक्टर जो इतना बड़ा लेटर इशू कर सकती हैं, वो महज एक मेल करने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं, और दूसरी बात ये कि यह बात मुझे और भी तब खटकी जब मैंने गूगल पे इसे सर्च करना शुरू किया। और जब गूगल पे सर्च किया तो क्या पाया, जरा सुनिएगा। गूगल पे मैंने पाया कि जो SMA टाइप 1 की बीमारी है, इसके बारे में सिर्फ 2019 से डिटेल आया हुआ है। मतलब आपको गूगल पे SMA टाइप 1 या फिर 16 करोड़ का इंजेक्शन के बारे में कोई भी डिटेल 2019 के आखिरी दौर का ही मिलेगा। 2019 से पहले SMA टाइप नाम का कहीं जिक्र तक नहीं है। और तो और इस बीमारी में एक संस्था जो बहुत अहम भूमिका निभा रही है वो है SMA क्योर। SMA क्योर एक संस्था है जिसमें सिर्फ SMA टाइप बच्चों का ही डोनेशन से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड बात होता है। और इससे जुड़े हुए हैं इम्पैक्ट गुरु। इम्पैक्ट गुरु एक पब्लिक फंड डोनेशन रेजिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करवाता है कुछ परसेंटेज पे। यही इम्पैक्ट गुरु अयांश सिंह का भी चंदा इकट्ठा करवा रहा था। हमने जब उनसे बात किया, जिसका ऑडियो आप लोगों तक पहुंचाया, उसमें इन्होंने कहा कि 10% पे हमारी बात हुई थी। मतलब 16 करोड़ में 1 करोड़ 60 लाख में। ये बात मेरे और समझ में नहीं आई कि जब ये बीमारी इतनी गंभीर है तो लोग इसमें भी डोनेशन करवा के भी 10% क्यों ले रहे हैं। मैं और तह में जाने लगा, थोड़ा और गहराई में गया तो पता चला कि अयांश सिंह ही नहीं है जो एक SMA टाइप 1 से ग्रसित है। इसके जैसे तो और भी कई अयांश हैं, और 1-2 नहीं, सुनाते हैं आपको कि कितना अयांश इस बीमारी से ग्रसित है SMA टाइप से। अयांश गुप्ता हैदराबाद का, इसको इंजेक्शन मिल गया है। अयांश मदान गुड़गांव पे, इसके नाम पे अभी भी डोनेशन मांगा जा रहा है। अयांश सिंह अपने बिहार का, आलोक सिंह का लड़का। अयांश दुबे छत्तीसगढ़ का, इसको भी लॉटरी सिस्टम से इंजेक्शन लग गया है। अब एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर SMA टाइप 1 इतना रेयर बीमारी है और इतना रेयर है कि 16 करोड़ का एक इंजेक्शन इस बच्चे का जान बचा सकता है, तो फिर ये 47 बच्चों को क्यों हुआ इंडिया में? जब ये बीमारी सिर्फ अयांश नाम के ही 5 लड़कों को है, तो सोचिए कि इंडिया में कितने लोगों को होगा, लड़कों को।
मुझे ये बात और खटका। जब इस मामले में मैं और गहराई में गया तो मुझे पता चला कि अपने पटना के ज़िला में ही एक और बच्चा है जो 2.5 साल से इस बीमारी से ग्रसित है। ज़रा देखिए इस वीडियो को। मैं बेंगलोर से आते ही सबसे पहले नौबतपुर गया। नौबतपुर थाना में सिल्वर गोपालपुर एक जगह है, वहाँ जाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। ज़रा देखिए फिर बात करते हैं। इसी सफ़र में हमें कोई और मिला तो वो है ये सनी। ये सनी नौबतपुर पटना के गोपालपुर का रहने वाला है, सिल्वर गोपालपुर नौबतपुर थाना। और देखिए कि ये बच्चा एकदम उसी तरह से बीमार है जिस तरह से अयांश सिंह बीमार है। हम इनकी माँ को कहेंगे कि एक बार जरा इस बच्चे को उठाइए गोद में और खड़ा करने का कोशिश कीजिए और दिखाइए कि इसको क्या है नहीं है। दिखाइए, कैमरा से जूम करिए और इसके शरीर के हर एक एक अंग पे कीजिए गौर। खड़ा कीजिए, वापस खड़ा कीजिए। देखिए इसका पैर सीधा शायद नहीं हो पाता है क्या? बिल्कुल नहीं हो पाता है। गर्दन सीधा नहीं हो पाता है। उल्टा घुमाइए, इस बच्चे को उल्टा घुमा दीजिए। देख लीजिए ये बच्चा अपना गर्दन तक मूव नहीं कर पा रहा है। ये एग्जैक्टली उसी तरह का बीमारी है जिस तरह का अयांश सिंह के बारे में सन ऑफ आलोक कुमार सिंह कहें या आलोक कुमार यादव कहें, उनके बेटा जी के बारे में कहा जा रहा था। बाकी रख दीजिए, हम इस बीमारी पे सवाल नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि बीमारी है अगर तो प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, डॉक्टर से जांच भी हुआ होगा और कागजात भी होंगे। उन लोगों ने कहा निमहंस का मेरे पास एक लेटर है और सिर्फ एक लेटर है। जब हमने इस गांव में आकर इन लोगों से बोला कि इस बच्चे का अगर सिर्फ आप भी एक लेटर दिखाइएगा तो हम वापस चले जाएंगे, बुलाए भले ही आप लोग हैं सहयोग से, लेकिन हम वापस चले जाएंगे। और देख लीजिए कि इन्होंने इस चीज का जवाब देने के लिए मेरे सामने कितना कुछ रख दिया इस बच्चे का हर वो चीज जहां से इसका इलाज हुआ था। देखिए संजीवनी हॉस्पिटल, श्री राम कुंज अपार्टमेंट, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना में इसका इलाज हुआ है। हर तरह का पेपर है, जितना पलटिएगा तारीख के साथ, रसीद के साथ, हर तरह का पेपर है। और सिर्फ यही पेपर नहीं है, ये हम बंद भी कर दें, दूसरा पेपर खोल देते हैं। कैमरा बराबर रखिएगा। ये देखिए इस बच्चे का जांच हुआ है दिमाग का, उसका एक्सरे का रिपोर्ट है। इसको डॉक्टर के लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता होगा, हमको नहीं पता है। रख दीजिए। ये इस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। देखिए किस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मुहर लगा हुआ। ये भी रख दीजिए। अब आइए इन सब कागजातों पे, यहाँ पे कैमरा दीजिए, जरा जूम कीजिए। देखिए डेवलपमेंट डिले असेसमेंट सीट है, साफ लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन द नेक होल्ड, कम नॉट सीट, कम नॉट स्टैंड, और जो भी लिखा हुआ है, मतलब बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, इसे गर्दन में दिक्कत है। और यही चीजें अयांश की माता जी नेहा सिंह कहते आई हैं कि मेरा बेटा 2 साल में मर जाएगा, और 2 साल में 10 महीना पूरा हो गया है। ऐसा खतरनाक बीमारी से ग्रसित है कि अब उसको 16 करोड़ के बिना कोई नहीं बचा सकता है। तो देखिए कि जिस नेहा सिंह से हम प्रिस्क्रिप्शन मांगते थे कि आप जांच करवाई हैं, वो डिटेल दीजिए। जहां वो बेंगलोर तक से अपने बच्चे का इलाज कराई तो वो सिर्फ लेटर दे रही थी, लेकिन ये बेचारे पटना में रह के इलाज करा रहे हैं और इनके पास इतने सारे कागजात हैं, माफ कीजिए, इतने सारे कागजात हैं। सिर्फ कागजों पे गौर कीजिए, देख लीजिए, ये हो गया, ये कागज पे गौर कीजिए। देखिए कि किस तरह से होता है किसी बच्चे का जांच जब उसमें कोई बीमारी पाई जाती है। अगर नए तरह का हो तो नए सिरे से, पुराना हो तो पुराने सिरे से। चलिए ये हो गया। ये सब भी अलग अलग इनका जो जांच हुआ है पी संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से, सबके अंदर रिपोर्ट है। सबको हम खोल के नहीं दिखाना चाहेंगे, जितना जांच हुआ है वो सब है। देखिए कागजों का ढेर है, इसी तरह का सब में फाइल है, सब में है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आ जाइए। अब जरा कुछ गांव वालों से हम बात करेंगे, घर के लोगों से नहीं। घर के लोग इसमें कौन कौन है? सिर्फ आप हैं, आप दोनों इधर आ जाइए, मेरे बगल में यहाँ खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए भैया। आपका नाम भैया? अमित कुमार। हम सबसे पहले एक सवाल करेंगे, इस चीज के लिए यहाँ आके खबर दिखाने के लिए आप लोग से हम कोई पैसा ले रहे हैं? नहीं तो। गुटखा खैनी सिगरेट खा के आए हैं? कुछ नहीं। नशा में आए हैं? कुछ नहीं। सुबह के कितना बज रहा है, डेट तारीख के साथ बताइए कि हम कितना बजे आपके पास दहलीज पे आ गए हैं, एड्रेस के साथ। अभी जस्ट आए हैं। बताइए टाइम। टाइम 9:45। 9:45? हाँ। इस गांव में हम क्यों आए हैं? बच्चा को देखने आए हैं। बच्चा को देखने हाँ। ये कितना साल का बच्चा है? 2 से 2.5 साल के बीच का बच्चा है। हाँ। ये जन्म से आप लोग देख रहे हैं इस बच्चे को? हाँ, जन्म से देख रहे हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अयांश वाला मामला सुने हैं
बिल्कुल सुने हैं। सेम टू सेम केस लग रहा है आपको? वही कैसे है, जस्ट वही केस है, वही है ये। अगर इस बीमारी को भी हम SMA नाम टाइप 1 नाम दे दे तो कोई गलत कहेगा? ना गलत कैसे कहेगा कोई, सेम चीज है, सेम चीज है। चलिए धन्यवाद। चाचा सेम सवाल करेंगे आपसे भी, कोई पैसा लेके आए हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी तरह का नशेबाजी? किसी तरह नशाबाजी नहीं। बच्चा सच में 2.5 साल से आप लोग देख रहे से हैं? बीमार है और बहुत गरीब परिवार का है। बाप किसी तरह से ड्राइवरी करके पालन पोषण कर रहा है और पूरा अपना बुझे कि कमीनी इसी में लगा रहा है, फिर भी मैंने इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं तो एकदम कहेंगे आयांश की तरह इसका भी इलाज हो, अगर 16 करोड़ का सुई इसको भी चाहिए तो जहाँ से उपलब्ध हो, सरकार से हो चाहे चंदा से हो, जिस स्थिति से हो इसका भी किया जाए। ठीक है। इसके पिताजी कौन है? दादी जी कितना साल से बीमार है बच्चा? जब से हुआ है, जब से। कहाँ कहाँ इलाज कराई है इसका? यहीं पटने में करा रहे हैं। जब से पटने में करा रही हैं। अब भावुक हो गई हैं ये तो हमको पता है, लेकिन एक बात बताइए, आपको कोई डॉक्टर कहा है कि इसको भी 16 करोड़ के सुई से ठीक किया जा सकता है? नहीं। नहीं, डॉक्टर क्या कहा है? कहा है कि ठीक हो जाएगा, मगर ठीक होता नहीं। ठीक होता नहीं है, ऐसे ही है। इलाज आप लोग करा रही हैं? हाँ, हम लोग छोड़ रहे हैं, नहीं कभी नहीं छोड़ रही हैं। मेरा इस भावना को खरीदने का कोई मकसद नहीं था। हम जिस SMA टाइप 1 मुहिम पे काम कर रहे थे, सिर्फ उसका साक्ष्य लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इस दादी जी को आप देखें ना, माँ नहीं है, दादी माँ है। 4 सवाल किए ना, आँख में आंसू छलक गया। और नेहा जी से हम 4 दिन से 4 सवाल कर रहे हैं कि सर प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। मैडम आप कहाँ दिखाएंगे, दीजिए। एक कागज़ के सिवाय निमहंस का कुछ नहीं दे सकी। और जब हम निमहंस से सवाल दाग दिए कि सागर का राज कहाँ है मैडम, तो एक सागर का पन्ना खोल दी। तो दिखाइए एक बार कैमरा मैन साहब इस बच्चे को, इसके चौकी पे बीता हुआ इन सारे कागजों को, और दिखाइए कि अगर कोई एक बच्चे पे इल्ज़ाम लगाता है कि आपका बच्चा सच में बीमार है तो उसकी दादी माँ फूट फूट के रोने लगती है पूरे गाँव के सामने, और कागजों का इस तरह से अंबार लगा दिया जाता है। अब आप लोग खुद तय कीजिए। और बाकी हम इतना आपने देख लिया, अब इसके बाद चलिए दूसरा भाग शुरू करते हैं। इस मामले को अभी यहीं छोड़ दीजिए, दूसरे भाग पे आते हैं। दूसरा भाग ये है कि 24 अगस्त को मैंने जब सवाल खड़े किए, उसके बाद कई लोग गायब होने लगे। और गायब भी ऐसे वैसे नहीं, सीधा जेल का रास्ता। 24 तारीख को ऑडियो वीडियो होते ही वायरल, आलोक जी जेल पहुंच जाते हैं सरेंडर करने, रांची में। और उनको एक पत्रकार खुद चल के जाता है सरेंडर करवाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये वही पत्रकार है जो महीनों से बैठकर आयांश के घर पे पत्रकारिता कर रहा है। खुद को बहुत काबिल और होशियार पत्रकार समझते हैं। पत्रकारिता की खूब काबिलियत इनके अंदर है। ये चले जाते हैं रांची तक उन्हें सरेंडर कराने, लेकिन ये जाकर वहाँ ये पूछना भूल जाते हैं कि आलोक जी आखिर आपने 10 साल पहले ऐसा कौन सा कांड किया था जिसमें आप सरेंडर हो रहे हैं। ये वहाँ पे ये जाके कहते हैं कि पैसा लेके ना भाग जाएं, इसलिए लोग हम पे उंगलियां उठा रहे थे तो हम सरेंडर हो गए, अब कहाँ जाएंगे। आलोक जी के बयान को मनीष कश्यप जी, जो कि महीनों से पत्रकारिता कर रहे थे, खूब सराहते हैं और साथ ही दावा ठोक देते हैं कि इम्पैक्ट गुरु भी मेरे बच्चे के लिए चंदा मांग रहा है आयांश के लिए, आप लोग खुल के चंदा दीजिए। मनीष कश्यप जी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक ये बात रख देते हैं। लेकिन जब एक्सपोज बिहार इस बात का ऑडियो वायरल कर देता है तो पता चलता है कि इम्पैक्ट गुरु तो एक प्लेटफॉर्म है जो कुछ % लेकर लोगों के लिए चंदा इकट्ठा कराता है। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है और अगले दिन नेहा जी की एक वीडियो वायरल होती है। वो लाइव आकर रोती हैं, बच्चे को बचाने का गुहार लगाती हैं और सारा इल्ज़ाम एक्सपोज बिहार के ऊपर थोप देती हैं। वो कहती हैं मेरे बेटे को मार दिया जाएगा एक्सपोज बिहार के द्वारा। एक्सपोज बिहार को ये खबर इतना बेचैन करता है कि सीधा निमहंस चला जाता है और निमहंस जाकर पड़ताल करता है। और तो और पड़ताल की वजह यह बन जाती है कि उसके पहले जब एक्सपोज बिहार ग्राउंड पे पड़ताल कर रहा था तो सामने आता है कि इस मामले में पूरा 420 है। ये पूरा जालसाजी का मामला है। SMA टाइप 1 के नाम पे करोड़ों की उगाही की जा रही है। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। रंगदारी के रूप में किसी को जिंदा रखने के नाम पे किसी मासूम को बदनाम करके करोड़ों की ठगी की जा रही है। भोले भाले बिहारवासियों के साथ करोड़ों का गबन किया जा रहा है। सब कुछ समझिए धीरे धीरे। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा मामला 420 का है क्योंकि जो भी लोग इस फंड रेजिंग को अंजाम दे रहे थे वो सभी लोग 420 हैं। मनीष कश्यप जी के ऊपर 7 मुकदमा दर्ज है, 2 मामलों में वो फरार हैं और मुकदमा भी ऐसा वैसा नहीं है।
एक से एक मुकदमा, 420 से लेकर 427 तक, 320 से लेकर जौन मुकदमा का नाम लीजिए वो मुकदमा। नागेश सम्राट जी मनीष कश्यप के साथ बराबरी का हिस्सेदार थे पत्रकारिता में पैच इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। लेकिन जैसे ही 24 तारीख को एक्सपोज बिहार का वीडियो आता है, नागेश सम्राट जी भी इस मामले से दूर हो जाते हैं। आलोक जी तो पहले ही सरेंडर कर चुके थे, 3 दिन बाद नागेश जी भी कर देते हैं। और तो और अब अकेले रह जाती है कोई, तो वो है नेहा सिंह और उसका बच्चा अयांश। सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला था, बदले में एक्सपोज बिहार को खूब गालियां मिल रही थी। मैंने इतना सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप कड़ी से कड़ी जोड़ सकें। अब खुलासा करते हैं। देखिए, SMA टाइप 1 नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। SMA टाइप 1 बीमारी एक मनगढ़ंत कहानी है। इस कहानी को अंजाम दिया जा रहा है SMA क्योर कंपनी के द्वारा, या संस्था कह लीजिए, जिसका काम है सिर्फ SMA टाइप 1 नाम के बच्चों के लिए फंड रेजिंग कराना और उसका देखभाल करना। इसमें बराबर का साझेदार है इम्पैक्ट गुरु, जो लोगों से 10% लेकर फंड रेजिंग कराता है। और ये मामला हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि जब निमहंस की डॉक्टर साहिबा इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं, मेल में डॉक्टर का नाम तक सही नहीं लिख सकती हैं। इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि देखिए, इस लेटर के लास्ट लाइन में देखिए, दिस ड्रग मे बी इम्पोर्टेड फ्रॉम US, दिस लेटर इज इशूड एट पेरेंट रिक्वेस्ट टू ट्राई फंडिंग फॉर द सेम। मतलब साफ है, एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि करोड़ों का डोनेशन से 16 करोड़ का सुई आएगा, उस तरफ आप किसी को 10% यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ फंड रेजिंग के लिए देने वाले होते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ कहते हैं कि यह सिर्फ अमेरिका में ही दवा मिलता है जोल्गेस्मा, और दूसरी तरफ निमहंस में लिखा रहता है कि मे बी इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि ये मंगवाया जाए US से। अब बहुत इसमें रहस्य है। एक रहस्य ये भी है कि नेहा सिंह जी के पास कोई दस्तावेज नहीं है इस बीमारी का, और इसको साबित करने के लिए हम चले गए थे आज नवतपुर। आप देखें कि किस तरह से उस बच्चे का डॉक्यूमेंट है, एक एक तरह का पर्चा है, एक एक तरह का रिपोर्ट है। SMA टाइप 1 एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि बनाया गया है। साक्ष्य ये है कि इसके खिलाफ आपको कोई भी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो 2019 के पहले SMA टाइप 1 का कहीं जिक्र नहीं है। कहीं भी आपको जानकारी मिलेगा वो प्राइवेट संस्था के द्वारा दिया जाएगा। और तो और ये इतना खतरनाक बीमारी है कि 47 बच्चे भारत में इससे ग्रसित हैं, जिसमें सिर्फ 5 अयांश हैं जिसको SMA टाइप 1 के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है, जिसमें 1 या 2 को इंजेक्शन पड़ गया है, मैंने बताया। अब एक बात बताइए, अयांश सिंह पटना का रहने वाला अगर सच में बीमार है तो उसके पिताजी ने पहले दिन कहा था कि मेरा बेटा अभी इतना बीमार है कि इसको एक ऑक्सीजन का कोई सामान खरीदना है, जो लगाया जाएगा 1.25 लाख का होगा। जाके देखिएगा मेरे वीडियो में, अभी तक कोई उधर से मशीन नहीं खरीदा गया। तो अब हम इन सब बातों के तर्क के आधार पे उन लोगों से कहते हैं, जो लोग हमें रोज फोन करके पूछ रहे थे कि अयांश को डोनेशन देना है कि नहीं देना है, हम कहेंगे कि नहीं देना है। अयांश को डोनेशन तब तक नहीं देना है जब तक अयांश की माँ ये जो सनी का वीडियो देखें वैसे ही सारा रिपोर्ट ना दिखा दें। अयांश को डोनेशन तब तक नहीं देना है जब तक सरकार इस मामले में एक संगठन न गठित कर दे कि हाँ, अयांश का जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा। और तो हमने कल देवेंद्र जी का एक ऑडियो वायरल किया था या करवाया था, जिसमें सामने आ रही थी बात कि एक NGO बनाया जा रहा है अयांश के नाम पे। अब बताइए, कहती है कि एक्सपोज बिहार मेरे बच्चे को मारने की साजिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वही लोग NGO बनाने की साजिश क्यों कर रहे हैं? क्या उनको खुद पे भरोसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को बचा पाएंगी, या वो खुद से कोई और षड्यंत्र रच रही है? फिर से आज कई सवाल करेंगे, उसके बाद अपना कंक्लूजन रखेंगे। कई लोगों को ये वीडियो बहुत गलत लग रहा होगा, लेकिन कई बातें इसमें खोल दिया है मैंने। सुनिए कैसे। जिस राकेश मिश्रा जी का पोस्ट वायरल हुआ था
अब वो राकेश मिश्रा जी का पोस्ट हटा दिया गया है। जो लंबा चौड़ा पहले लिस्ट था कि अमेरिका से दवा आएगा 16 करोड़ का आएगा, उसको अब 4 लाइन में बदल दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेह के घेरे का बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक और चीज, कुछ सवाल है जो मैं लोगों के सामने आज रखूंगा, अगर इसका जवाब दे पाए तो उसके बाद जो मैं कहूँगा वो मंजूर हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। देखिए, पहला सवाल, एनी मैथ्यू कौन है जिसके कहने पे जोल्गेस्मा नाम का इंजेक्शन के लिए निमहंस ने लेटर इशू कर दिया और सीना मैम उस पे मुहर लगा के आलोक जी को लेटर दे दी पैसे का उगाही करने के लिए। कौन है एनी एग्नेस मैथ्यू? सीना मैम ने जो मेल किया उसमें ANNE है, जबकि हकीकत में गूगल पे ANN है। एक और बात, रितलाल यादव जी ने अपना डोनेशन क्यों वापस ले लिया, यह भी खबर आई है, पक्की खबर है। एक और बात, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो कहा गया था वो कहां है? और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जितना वो बच्चा बीमार है उसके माता पिता के साथ उतना ही फोटो वायरल होना चाहिए था। लेकिन आज ये सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं कि आखिर एक पत्रकार का फोटो क्यों वायरल होता है, नेहा और अयांश सिंह का नहीं होता है? और एक सवाल, नेहा सिंह पटना से अचानक कहां गायब हो गई? जनमंच पे 24 घंटे से अयांश का खबर क्यों नहीं आया? सच तक न्यूज और मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार सन ऑफ बिहार के चैनल पे अभी तक कोई वीडियो 24 घंटे के अंदर अयांश को लेके क्यों नहीं आया? एक और सवाल और एक बात, एक सवाल कि अयांश का जो तस्वीर वायरल हो रहा है एक ब्लू टी शर्ट में जिसमें अयांश को ढेर सारा पाइप लगा हुआ है, उसी को लोग ज़्यादा देखकर दिल पिघलाकर डोनेशन दे रहे हैं। लेकिन अयांश का मामला जब से आया है शुरुआती दिन से, तब से आज तक किसी ने अयांश को किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेते नहीं देखा। तो क्या ये भारत के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ भावनाओं से खेलकर, इमोशनल कर कर पैसे की उगाही नहीं हो रही है? यह एक बहुत गंभीर सवाल है जो हम तमाम भारतवासी और बिहारवासियों से पूछना चाहेंगे। क्या सवाल पूछना गलत है? और अगर नहीं तो एक्सपोज बिहार को सवाल पूछने पर भर भर के गालियां क्यों दी जा रही है? और जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैं उन्हें गालियों के माध्यम से नहीं, कानूनी तौर पे देखूंगा, सबका जवाब मिलेगा। हम जो सच के पड़ताल में निकले थे उससे कहीं भी हम ये नहीं साबित कर पाए कि अयांश को SMA टाइप 1 है। SMA टाइप बीमारी एक मनगढ़ंत बीमारी है जिसको SMA क्योर कंपनी के द्वारा रचा गया है। इम्पैक्ट गुरु इसमें बराबर का हिस्सेदार है। निमहंस हॉस्पिटल से भी कोई गलती हुई है जिसकी डॉक्टर मेल की हैं, वो स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकती हैं, तो आप सोच सकते हैं। बाकी सागर हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चा का विषय है, जिसका बात कभी नहीं आया कि आखिर सागर में भी बच्चे का इलाज हुआ है अयांश सिंह का। SMA टाइप 1 नाम से ही ग्रसित 5 अयांश के नाम पे फंड रेजिंग क्यों? अयांश के लिए जो डोनेशन इकट्ठा किया जा रहा है उसके चारों तरफ घूम रहे लोगों के ऊपर 420 का मुकदमा क्यों दायर है? इस मामले का उजागर होते ही, एक्सपोज बिहार की खबर को दिखाते ही, खुलासा करते 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 इस मोड़ पे पहुंचते ही आखिर क्यों सभी लोग जेल का रास्ता अपनाने लगे? आखिर क्यों मनीष कश्यप जो कि एक बिहार के बेहतरीन पत्रकार माने जाते थे, उनके अंदर सवाल के जवाब न है तो वो गालियों से जवाब दे रहे हैं लोगों को? ऐसा लग रहा है मनीष कश्यप जी का दिमागी संतुलन सही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? संदेह के घेरे में सब हैं। और SMA टाइप 1 बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने नवतपुर में जाकर इस चीज़ को साबित कर दिया। और अगर ऐसे ही अयांश सिंह को SMA गंभीर बीमारी है, हम अभी भी कहते हैं, अगर अयांश को बीमारी है, और अयांश को बीमारी है, ये बात हम लास्ट में बोलेंगे कि अयांश को बीमारी है, लेकिन उसको SMA टाइप 1 बीमारी नहीं है, उसको कोई और बीमारी है जिसके नाम पे 16 करोड़ का उगाही किया जा रहा है। क्योंकि कहीं से भी अयांश के माँ के पास, अयांश के पिता के पास, ना उन पत्रकारों के पास कोई सबूत है, कोई गवाह है, ना कोई साक्ष्य है जिसके आधार पे वो कह सकते हैं कि। और एक जरूरी बात आखिरी में मेरे तरफ से, जो शायद अभी तक किसी ने आपको न कहा होगा न जानते होंगे,
आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे फेसबुक का कमाई है, $950 के आसपास है, और यूट्यूब पे $30 के आसपास, सब मिला के 70,000 रुपये के आसपास होता है जो इस महीने मेरा कमाई हुआ है। कहा जा रहा है कि आयांश के मामले में टीआरपी का खेल चल रहा है। सारा खेल पैसे का होता है। अगर आयांश की मां साबित कर पाती हैं कि आयांश की ज़िंदगी 16 करोड़ की सुई से ही बचाया जा सकता है, तो सबसे पहले जिन लोगों को हम मना किए हैं वही लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सबसे पहले ये पैसा ले जाके हम आयांश के चरणों में रख देंगे अपने सर के साथ, और इस मुहिम को हम फिर से हम ही शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक जब हम साबित नहीं कर पाए और ना आयांश की मां साबित कर पाई कि उसे SMA टाइप 1 है और मैंने वैसे ही दूसरा बच्चा दिखा दिया, तो मैं तो अब एकदम नहीं कहूँगा कि 16 करोड़ का इंजेक्शन ही इस बीमारी का इलाज है। बाकी आयांश बाबू मुझे माफ़ करना, ये मेरा कर्तव्य था जो हम अपना निभा रहे हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी लेने का मेरा कोई मन नहीं है, और अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो जो भी सज़ा देना चाहेंगे हम मंजूर करेंगे आपके माता पिता के द्वारा। और इस वीडियो को बनाने में या इस वीडियो को गलत साबित कर देते हैं जो लोग, उसके बाद हमें अगर कोई सज़ा दी जाएगी तो हम बड़े प्यार से उसे अपना लेंगे, बिल्कुल बिना किसी सवाल किए। बाकी आप एक्सपोज बिहार देख रहे हैं, मैं विकास राज हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और हाँ, एक्सपोज बिहार न कभी झुका है, न झुकेगा, न कोई झुकाने वाला आया है। अगर सच है तो सच है और वो सच ही रहेगा। धन्यवाद।